नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम बेसिक और परसेंटेज में डिवीजन ऑफ नंबर के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं डिवीजन ऑफ नंबर के बारे में जानते हैं। दोस्तों हम परसेंटेज मतलब प्रतिशतता। दोस्तों हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में यानी भिन्न में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में दोस्तों बदलते हैं। दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं परसेंटेज एक तरीके का फ्रैक्शन यानी भिन्न है और भिन्न एक तरीके का परसेंटेज है, ये कह सकते हैं। दोस्तों अब हम फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में हम ये देखेंगे डिवीजन ऑफ नंबर के बारे में जानते हैं। ये जानेंगे डिवीजन ऑफ नंबर के बारे में दोस्तों देखेंगे। डिवीजन ऑफ नंबर के बारे में दोस्तों क्या जानेंगे? दोस्तों ये जानेंगे कोई अंश p है, जब इसमें दोस्तों अगर मैं q से भाग करूँगा, p में q से भाग करूँगा, दोस्तों जब मैं p में q से भाग करूँगा तो जो भी आंसर आएगा वो दो तरीके का होता है। एक तो होगा एक्यूरेट मतलब शुद्ध, ये कैसा होगा? ये वो x दशमलव ABCD है। और दूसरा जो आएगा वो आएगा अप्रोक्स में यानी लगभग में। अप्रोक्स में जो आंसर आएगा वो भी दो तरीके का आंसर होगा। कैसा? दो तरीके से। एक तो होगा प्योर रैकरिंग मतलब शुद्ध आवर्ती, और दूसरा होगा मिक्स्ड रैकरिंग मतलब अशुद्ध आवर्ती होगा। एक प्योर रैकरिंग शुद्ध आवर्ती और मिक्स्ड अशुद्ध आवर्ती। ये कैसा होगा? ये दोस्तों होगा x दशमलव मतलब दशमलव के बाद एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, जो भी नंबर हो वो रिपीट होगा। जैसे ABCD ये नंबर रिपीट होगा। और मिक्स्ड रैकरिंग में क्या होगा? x दशमलव के एक प्लेस पे कोई नंबर आएगा, उसके बाद जो नंबर आएगा वो रिपीट हो। ये भी हो सकता है दशमलव के बाद एक या दो नंबर आए, उसके बाद जो नंबर तीसरी नंबर आए वो रिपीट हो। हम दोस्तों तो x दशमलव जैसे ABCD इस पे बात होगा। इस तरीके से आएगा दोस्तों आंसर। दोस्तों ये तो हमने देखा आंसर कैसे कैसे आएंगे, लेकिन अब देखते हैं दोस्तों कि एक्यूरेट आंसर कब आएगा, प्योर रैकरिंग मतलब शुद्ध आवर्ती आंसर कब आएगा और अशुद्ध आवर्ती आंसर कब आएगा। आइए दोस्तों देखते हैं विस्तार में देखते हैं दोस्तों। विस्तार में देखते हैं एक तो दोस्तों आंसर होगा टर्मिनेटिंग मतलब एक्यूरेट, या एक्यूरेट कह सकते हैं मतलब शुद्ध। दूसरा होगा दोस्तों प्योर रैकरिंग यानी शुद्ध आवर्ती, इस तरीके का आंसर होगा दोस्तों। तीसरा जो होगा मिक्स्ड रैकरिंग यानी अशुद्ध आवर्ती होगा। दोस्तों प्योर रैकरिंग और मिक्स्ड रैकरिंग दोस्तों ये दोनों जो आंसर होगा ये होगा अप्रॉक्स में। कैसा होगा? अप्रॉक्स यानी लगभग होगा। ये दोस्तों और एक्यूरेट आंसर किस तरीके होगा? ये दोस्तों आंसर होगा x दशमलव ABCD इस तरीके का। प्योर रैकरिंग में दोस्तों क्या होगा? x दशमलव के बाद एक नंबर हो सकता है, दो नंबर या तीन या चार नंबर या पांच हम जोड़ सकते हैं, वो रिपीट हो। और मिक्स्ड रैकरिंग में दोस्तों कैसा होगा? x दशमलव AB मतलब एक प्लेस छोड़ के जो नंबर आया वो रिपीट हो, या दो प्लेस छोड़ के वो नंबर आया वो रिपीट हो, या तीन प्लेस को छोड़ के नंबर आए वो रिपीट। ये दोस्तों कैसे पता चलेगा कि एक प्लेस दशमलव के एक प्लेस तक नंबर जाएगा, उसके बाद जो नंबर आया वो रिपीट हो? वो दोस्तों भी हम आगे देखेंगे। वो 10 की पावर पे दोस्तों होगा डिपेंड। और आगे होगा CD इस तरीके का दोस्तों
ये दोस्तों कब आएगा, एक्यूरेट आंसर कब आएगा दोस्तों, जब पी अपॉन क्यू, इसे दोस्तों कहते हैं अंश, इसे दोस्तों कहते हैं हार, इसे हटेंगे और इसे अंश कहेंगे। दोस्तों एक्यूरेट आंसर जब ये आएगा जब हर या तो 2 की पावर m हो, 5 की पावर m हो, या 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m। अगर हर दोस्तों 2 की पावर m, 5 की पावर m या 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m होगा तो आंसर दोस्तों कैसा आएगा, एक्यूरेट आएगा। एक्यूरेट आएगा दोस्तों 2.1 3.5 दोस्तों ये कैसा है, जैसे मैंने 5 में 2 से भाग करा दोस्तों तो जो आंसर आएगा 2 दूनी 4 2 पंजे 10। देखिए दोस्तों हर में क्या है 2 की पावर 1 है तो कैसा है दोस्तों, एक्यूरेट है दोस्तों। ऐसे दोस्तों मैंने ले लिया 13/5 दोस्तों, अब इससे सब भाग करेंगे। देखिए दोस्तों हर में क्या है 2 की पावर 1 5 की पावर 1 है दोस्तों, तो कैसा आएगा दोस्तों, एक्यूरेट आंसर आएगा। देखो दोस्तों देखिए 5 दूनी 10, 3 बजे 10 में लगाए दोस्तों, देखिए 13 में दोस्तों 5 से करा में डिवाइड, तो 5 दूनी 10, 10 में लगाया 0 बढ़ा 5 6 30, तो दोस्तों क्या है 2.6 है दोस्तों। इस तरीके हो दोस्तों एक्यूरेट आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों समझ आ गया होगा। प्योर एक्यूरेट शुद्ध आवर्ती में दोस्तों कैसा आंसर होगा, जैसे 13.3333 दोस्तों ऐसे होगा, मतलब इसे दोस्तों इसे ये लिख सकते हैं 23.3 के बाद 41.4 पे बाद या 53.2 पे बाद, इस तरीके का जो आंसर आएगा दोस्तों ये कब आएगा दोस्तों, ये कब आएगा दोस्तों, ये जब आएगा दोस्तों पहले इसे हम देख लेते हैं कि कब आएगा, उसके बाद नीचे एग्जाम्पल लिखूंगा दोस्तों। ये कब आएगा, ये दोस्तों जब आएगा जब P अपॉन Q, जब दोस्तों मैं P में Q से भाग करूँगा, ऊपर वाले दोस्तों कहते हैं अंश और नीचे वाले दोस्तों क्या बोलेंगे हर। ये दोस्तों जब दोस्तों हर ये 2 की पावर m ना ही दोस्तों, ना ही 2 की पावर m हो, ना ही दोस्तों ये हो, ना ही दोस्तों 5 की पावर m हो, मतलब ना ही ये आए दोस्तों, क्या क्या है, ना ही दोस्तों 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m, ना ही ये हो दोस्तों। क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, ये कह रहा हूँ कि प्योर है, मतलब शुद्ध आवर्ती आंसर कब आएगा, जब शुद्ध आवर्ती दोस्तों आंसर ये आएगा जब हर दोस्तों ना ही हर में ना 2 हो ना 5 हो, ना 2 और 5 को गुणा करके जो नंबर आ जैसे 10, ना ही वो, ना 2 की पावर m होना चाहिए हर में, ना 5 की पावर m होना चाहिए, ना 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m। जब ये दोस्तों नहीं होगा, इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर 3 7 13, दोस्तों कैसा आंसर आएगा, प्योर एक्यूरेट। दोस्तों देख लेते हैं एग्जाम्पल, इसका दोस्तों आंसर कैसा है, जैसे 33.3 पे 12। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 41.2 पे 12, इस तरीके से आंसर दोस्तों। जैसे मैंने 1/3 दोस्तों, एक बात और इसमें देखेंगे, सबसे पहले दोस्तों इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब सबसे पहले दोस्तों इसको सरलतम रूप में हम बदलेंगे। तो दोस्तों 1/3 को अगर दोस्तों मैं परसेंटेज में बदलूँ जाए तो 100 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा 100/3, यही होगा। अब 100/3, अब दोस्तों जब मैं 100 में 3 से भाग करूँगा तो आएगा 3 3 9 3 3 9। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने भाग करके दिखा दे रहा हूँ, 3 3 9, 1 बचा 0 उतार लिया, 3 3 9, अब भी 1 बचा 10 लगा 0 बढ़ा 3 3 9, ऐसे दोस्तों 1 बचेगा और 3 बार में डिवाइड होगा है दोस्तों, तो 3 3 3 ऐसे रिपीट हो जाएगा अनंत। 33.3 पे जो संख्या है दोस्तों, दशमलव के बाद जो भी दोस्तों नंबर रिपीट हो, मतलब बार बार आए, उसके ऊपर दोस्तों लगा देंगे बार। तो दोस्तों देखिए दशमलव के बाद 3 बार बार आए, उसको लगा दिए बार, इस तरीके का किया है। नेक्स्ट एक्टिंग दोस्तों ये कब आएगा, ये दोस्तों जब आएगा जब ये P है अंश है और ये Q है हर, इसे बोलेंगे दोस्तों अंश, तो दोस्तों इसे बोलेंगे हम हर। जब दोस्तों हर में 2 की पावर m के साथ कोई नंबर हो, या 5 की पावर m के साथ कोई नंबर हो, या 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m के साथ कोई नंबर, तब दोस्तों कैसा आंसर आएगा ये आएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख ले रहे हैं ना,
देख लें, जैसे मैंने लिया दोस्तों 32.14 बार, ठीक है दोस्तों, 16.36 बार दोस्तों, इस तरीके का। तो यार दोस्तों और भी नंबर जोड़ सकते हैं, जैसे 62 के बाद एक 2 भी हो सकता है, या 3 नंबर भी हो सकता है। उसके बाद जो अब जैसे दोस्तों यहाँ पे दशमलव के बाद एक प्लेस छोड़ा, फिर दोस्तों 3 जो नंबर है 623 दोस्तों, ये क्या हो रहा है, अभी ये रिपीट होगा। इस तरीके का आंसर हो सकता है। इसका भी दोस्तों एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं दोस्तों, जैसे मैंने 100 में दोस्तों अगर मैं 24 से भाग करूँगा, 100 में दोस्तों अगर मैं 24 से भाग करूँगा, देखिए पहले दोस्तों क्या करेंगे, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब इसको सरलतम रूप में दोस्तों बदलेंगे। तो कुछ कॉमन आ रहा है दोस्तों, जो अगर कुछ कॉमन आ रहा है एक ही नंबर से दोस्तों, एक ही नंबर कॉमन आना चाहिए ऊपर। जैसे ऊपर दोस्तों क्या 4 कॉमन आ रहा है दोनों, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये 25 बार में और ये 6 बार दोस्तों। देखिए अब 25/6, 25/6 अब दोस्तों हम 25 को क्या ले सकते हैं, 6 को क्या ले सकते हैं, 25/2 दोस्तों। देखिए बन गया 2 की पावर है, 2 की पावर कुछ मतलब 2 की पावर 1 है, इसके साथ कोई नंबर है, इसके साथ कोई नंबर है तो क्या कहती है। अब दोस्तों अगर हम 25 में 6 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों नीचे कितना है 2, गुणा में गया 1। अगर 1 2 है दोस्तों, तो यहाँ कितने 10 बन सकते हैं, एक ही 10 बन सकता है दोस्तों। यहाँ 1 2 है, 1 2 है, 2 की पावर 1 है, तो यहाँ 10 भी कितना बन सकता है दोस्तों, 1 ही। तो 10 से क्या पता चलता है दोस्तों, अगर हर में 10 है, जैसे यहाँ पे 1 2 है दोस्तों, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, इसका मतलब दशमलव के 1 प्लेस तक नंबर जाएगा, उसके बाद जो भी नंबर होगा दोस्तों वो रिपीट होगा, क्योंकि नीचे 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 1 है दोस्तों, तो इसका मतलब हम नीचे हम एक ही 10 बना सकते हैं, मतलब 2 की पावर 1 है तो खाली 5 की पावर 1 से गुणा करके बस एक ही 10 बना सकते हैं। जब 1 10 बन जाएगा दोस्तों, तो 1 प्लेस तक तो पूरा कट जाएगा ही। बाकी जो दोस्तों ये 3 की वजह से, 3 की वजह से दोस्तों नंबर क्या होगा, आगे रिपीट होगा। देखिए दोस्तों अब इसे डिवाइड करके देखते हैं, 3 की वजह से दोस्तों क्या होगा, नंबर रिपीट होगा दोस्तों। 6 है, अब 6 में इसे इसमें डिवाइड करिए दोस्तों, 6 चौक 24 दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 6 चौक 24 दोस्तों, कितना बचा 25 में दोस्तों 6, 6 चौक 24, 1 बचा, अब दशमलव लगा, अब 0 बढ़ा दोस्तों। देखिए यहाँ पे 2 की पावर कितना, 1, मतलब 1 प्लेस तक जाएगा, 1 दशमलव 1 प्लेस तक कोई नंबर आएगा, उसके बाद जो नंबर आएगा दोस्तों रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, इसलिए हम नीचे खाली एक ही 10 बना सकते हैं, इसीलिए दशमलव के 1 प्लेस तक जाएगा, कोई नंबर आएगा, उसके बाद जो नंबर आएगी फिर रिपीट होगी। तो अगर 2 की पावर 2 होता तो दशमलव के 2 प्लेस तक नंबर सही से कटते, उसके बाद जो नंबर आता वो रिपीट होता। और यहाँ 2 की पावर 3 होता, दशमलव के 3 प्लेस तक जा पूरा कटता, उसके बाद जो नंबर होता वो रिपीट होता है ना। क्योंकि 2 की पावर 1 है तो दशमलव के 1 प्लेस तक जाएगा। देखिए दोस्तों अब 6 कम 6, देखिए 1 प्लेस तक पहुँच गया, 6 कम 6, यहाँ दोस्तों दिख नहीं रहा होगा आपको, इधर कर ले रहे हैं दोस्तों, है ना। 6 से मैंने 25 में डिवाइड करा, 6 चौक 24 लिखा, 1 बचा, दशमलव लगा 0 बढ़ा, ठीक है। अब 6 कम 6 बचा 4, दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं, 6 6 36 दोस्तों। अब 6 रिपीट होता रहेगा, देखिए दोस्तों फिर 4 आया, फिर हम दशमलव लगा 0 बढ़ा लेंगे, फिर 6 बार में जाएगा दोस्तों, ऐसे क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। मतलब दशमलव के बाद एक नंबर आया, उसके बाद जो नंबर आएगा वो रिपीट आ रहा है दोस्तों। ये बात समझ में आया होगा आपको कि दशमलव के 1 प्लेस ही तक क्यों गया, उसके बाद जो नंबर आ रहा है वो रिपीट हो रहा है, क्योंकि 2 की पावर 1 है मैक्सिमम, ठीक है दोस्तों। इसे दोस्तों क्या लिख सकते हैं, इसे दोस्तों लिख सकते हैं हम 4.16 बार, क्योंकि 6 दोस्तों बार बार आया। जब दोस्तों दशमलव के बाद कोई नंबर बार बार आए उसके ऊपर लगाते हैं बार, तो दोस्तों इस तरीके का आंसर आएगा दोस्तों। यहाँ तक तो आपको बात समझ आई होगी। अब दोस्तों थोड़ा ये देख लेते हैं, थोड़ा और देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि दशमलव के कितने प्लेस तक, दशमलव के दोस्तों कितने प्लेस तक नंबर जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों 10 की पावर मतलब 10 की पावर दोस्तों, उससे हम तय करेंगे दोस्तों, उससे दोस्तों डिसाइड करेंगे दशमलव के कितने प्लेस तक नंबर जाएगा, जो भी दोस्तों आंसर आएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। ये दोस्तों दशमलव के कितने प्लेस तक आंसर आएगा, ये दोस्तों आएगा एक्यूरेट में, है ना। एक्यूरेट में देखते हैं दोस्तों,
दोस्तों देखिए, ये सब मैंने मिटा दिया लेकिन एक्यूरेट नहीं मिटाया। इसका मतलब क्या है, अभी जो बात बताने वाला हूँ एक्यूरेट से रिलेटिव है दोस्तों। ठीक दोस्तों, मैक्सिमम जो आंसर होंगे आपके कैसे होंगे, एक्यूरेट आंसर होंगे। मैक्सिमम दोस्तों आंसर कैसे होंगे, एक्यूरेट आंसर होंगे। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम आंसर दोस्तों जो होंगे आपके कैसे होंगे, एक्यूरेट होंगे दोस्तों। मैक्सिमम आंसर दोस्तों कैसे होंगे, एक्यूरेट होंगे। दोस्तों ये कैसे पता चलेगा कि आंसर एक्यूरेट आएगा, ये दोस्तों बता दिया मैंने आपको कि आंसर एक्यूरेट आएगा कब आएगा। अभी देखते हैं दोस्तों कि ये कैसे पता चलेगा कि दशमलव के कितने प्लेस तक नंबर जाएगा, आंसर जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसी को नोट में लिख दिएगा। दशमलव कितने प्लेस तक जाएगा, यह हमें 10 की पावर से पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, दशमलव कितने प्लेस तक जाएगा दोस्तों, ये 10 की पावर से पता चलेगा। 10 की पावर नीचे मैक्सिमम कितना बन सकता है दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ 10 की पावर मैक्सिमम कितना बनेगा दोस्तों, ये कैसे पता चलेगा दोस्तों। 10 की पावर जैसे मैं लिख लिया 1/16, 1/16। अब 1/16 लिख लिया मैंने, 1/16 लिख लिया। अब यहाँ 2 की पावर कितना, 2 की पावर है 4, 2 की पावर 4 है। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 है, ठीक है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 5 की पावर कितना है, तो आप कहेंगे 5 की पावर तो कुछ है नहीं, मतलब 5 की पावर कितना है, 0 है ना, जैसे कुछ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 है। अगर मैं यहाँ 10 बनाना चाहूँ तो क्या इसमें ये 10 बन जाएगा, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 0 में नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा यार 2 की पावर 4 है तो हम 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो पता चल जाएगा, तो है ना। तो इन दोनों मैक्सिमम कौन सा, 2 की पावर मैक्सिमम है, 5 की पावर मैक्सिमम। तो हम देखते हैं तो 2 की पावर मैक्सिमम, अगर 2 की पावर कितना 4 है, 2 की पावर 4 है तो दशमलव के बाद 4 प्लेस तक आंसर जाएगा दोस्तों, इसीलिए पता चलेगा। पर हम गुणा करके नहीं देखेंगे, जैसे हमें बनाना होगा यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 4 से ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर दिया। अब ये दोनों में देखिए दोस्तों, ऊपर कितना हो जाएगा 5 की पावर 4 मतलब 625, और नीचे दोस्तों क्या हो जाएगा, पावर दोस्तों सेम एक ही में ले लेंगे, तो इसे ले लेंगे दोस्तों 2 गुणा 5 की पावर 4 के ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा 625 बटा 10 की पावर 4। दोस्तों अब देखिए 10 की पावर 4 है मतलब 4 प्लेस तक, 4 प्लेस के बाद क्या लगेगा दोस्तों, डेसिमल लग जाएगा। लेकिन दोस्तों ऊपर कितने नंबर है, 3 नंबर, 3 नंबर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों में 4 हमें लगाना 4 प्लेस में, लेकिन नंबर है 3। तो दोस्तों क्या करेंगे आगे दोस्तों, क्या एक 0 बढ़ा देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 0 10 6 2 5, देखो 1 2 3 4 का क्या दशमलव है दोस्तों, यही आ जाएगा हमारा आंसर दोस्तों। ऐसे भाग करके लिख जाएगा तो 625 10 की पावर 4 मतलब दोस्तों 10,000। अब 10,000 तो दोस्तों में भाग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या दशमलव लगाया दोस्तों, और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ दशमलव लगाया मैंने और यहाँ 0 बढ़ा दिया दोस्तों। ये 10,000 है और 6,000 है, ठीक है 6,250 है दोस्तों। अभी दोस्तों ये कम है इससे, ये अब भी कम है, तो एक और यहाँ 0 बढ़ा के एक और 0 बढ़ा के अब दोस्तों कितना हो गया 62,500 मतलब 6,200, सॉरी 62,200 कितना हो गया 500 हो गया, 62,200 हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कितने आ जाएगा दोस्तों 6 बार में 25, ऐसे दोस्तों कितने बार जाएगा 2 बार में, फिर जाएगा 5 बार में, तो ये दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज दोस्तों बेसिक और परसेंटेज दोस्तों इतना ही।
आगे दोस्तों इसके आगे देखेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो दोस्तों कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।